बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सलामत होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को, आपके वालिद वालदा को सेहत सलामत रखे। अगर आपके वालिद वालदा फ़ौत हो गए हैं तो अल्लाह उनको जन्नत अता फ़रमाए। आपके आपके रोज़े अल्लाह कबूल करे। आपके मामलात अल्लाह, कोई मुश्किल हो, कोई बुरा वक्त हो, बेरोज़गारी हो, अल्लाह दूर फ़रमाए। और उसके साथ हमारे लिए और हमारी फ़ैमिली के लिए भी दुआ करें। और साथ में हमारे मामलात के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हम पिछले 18 मार्च 2018 से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बैठे। वो ईद के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बैठे, मियाँ बीवी और 2 बच्चियाँ भी इधर हो गई हैं, मेरी बेटियाँ हैं। और इस कैंप में अभी आपको अंधेरा होगा, आप दिन को और वीडियो देख सकते हैं, यहाँ बैठें। और साथ में 18 मार्च 2018 से एहतजाज कर रहे हैं। मेरा भाई कत्ल है, बहन अगवा है, ज़मीन पे कब्ज़ा है, घर वगैरह तोड़े गए, लूटे गए। हमने पसंद की शादी की तो उन्होंने, वडेरों ने कत्ल करने का फ़ैसला कर दिया है कि हम यहाँ सिर्फ़ अपने हकूक़ के लिए और अपने हक़ के लिए बैठें, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा। आखिर हमारे मामलात क्यों नहीं हल हो रहे और कब तक हम एहतजाज करेंगे? ये तो गवर्नमेंट ही हल कर सकती है, लेकिन मैं ईद के बाद इंशाअल्लाह दरख्वास्त बनाऊंगा और उसमें दरख्वास्त में यही लिखेंगे पाकिस्तान के सब इदारों को कि अगर 15 से 20 दिनों में इंसाफ नहीं फराहम किया तो हम ये पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ देंगे और UNHCR में दरख्वास्त देंगे कि हमें किसी और मुल्क में पनाह दी जाए, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में इंसान की कदर ना हो, जिस मुल्क में इंसान के इंसानियत का कोई एहसास ना हो, जिस मुल्क में कत्ल का कोई वैल्यू ना हो, जिसका कत्ल हो जाए या जिस मुल्क में किसी को इंसाफ ना मिल सके, मतलब कोई जान और माल की कोई कीमत ना हो सके, उस मुल्क में रहने का मेरे ख़्याल में कोई हक़ नहीं बनता। अगर एक फैमिली, एक पूरी फैमिली अगर तकरीबन 5 साल से एहतजाज कर रही है, उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के तमाम इदारे ना फ़रियाद सुने, तो उस बंदे को क्या पाकिस्तान में रहना चाहिए? नहीं, मेरे ख़्याल में तो नहीं रहना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा पहले पाकिस्तान के सब इदारों को दरख्वास्त देकर बाय हैंड दे दूँ, लेकिन हैंड नहीं लिया तो उन्होंने, फिर मैं TCS करूँगा। TCS करने पर फिर मैं अक़वाम मुत्तहिदा को दरख्वास्त दूँगा कि भाई हमें इस मुल्क में नहीं रहना, हमारी जान को ख़तरा है, हमारे मामलात बहुत बड़े हैं, आप वेरीफ़ाई करें, आप देखें, हम यहाँ इतने अरसे से बैठे हैं। और मेरी शिकायत ये भी है पाकिस्तान मीडिया से, मुझे सिर्फ़ 1, 2, 3 दफ़ा KTN न्यूज़ वालों ने, सिंध का चैनल है, सिंधी ज़बान में, तो 2-3 दफ़ा उन्होंने कवरेज दिया और 1 दफ़ा औसाफ डिजिटल वालों ने दी है। बाकी हमें मीडिया कवरेज नहीं दे रही। बस एक कोशिश है, उस कोशिश में आप हमारा साथ दें। बाकी मेरा वीडियो आखिरी में कहूँगा, जो आपने देखा ऊपर टाइटल कि भाई ईद जो है ना, ईद आपकी कल होगी या नहीं, लेकिन अब मेरा कहना है कि भाई ये पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है, कभी कभी ये 12 बजे भी ऐलान करते हैं कि ईद हो गई, ठीक है, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह से और उम्मीद है अगर कल रोज़ा है तो रोज़ा हमारा अल्लाह करे कबूल हो और हम तमाम मुसलमान रोज़ा रख सकें। अगर रोज़ा नहीं है, ईद है, तो फिर तो मुक़द्दर है, जो अल्लाह का हुक्म है उस पे मुताबिक चलेंगे। लेकिन अब मेरे ख़्याल में ये जो पाकिस्तान के जो सिस्टम है ना, ये कभी कभी 12 बजे भी ऐलान कर देते हैं, भाई चलो कल ईद हो गई। बस अब इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कल का रोज़ा नसीब करे। बाकी जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा वही हम सब मुसलमानों को कबूल है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को सलामत रखे। अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमें और हमारी फ़ैमिली को सपोर्ट करें। सिर्फ आप इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।